हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। A1 GS यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि मैं लगातार आप लोग के समक्ष भारतीय संविधान का अलग अलग चैप्टर का अलग अलग टॉपिक लेके आ रहा हूं। आज मैं लेके आया हूं बहुत ही हॉट टॉपिक, जिसको आज पढ़ने के बाद आप लाइफ टाइम याद करेंगे कि वाकई में मैंने पढ़ा था। टॉपिक का नाम है भारत के प्रधानमंत्री और उनका कार्यकाल, यानी कि कौन प्राइम मिनिस्टर किस कार्यकाल तक रहे हैं, कितने टर्म तक रहे हैं, किसके काल में कौन सा महत्वपूर्ण काम हुआ है। आज जानेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। चंद मिनटों में आपको मैं चुटकी में याद कराता हूं बाय ट्रिक। तो देखिए मेरे साथ मैं किस तरह से बोल रहा हूं और रिकॉल कीजिए हमारे साथ आप लोग। हेडिंग है भारत के प्रधानमंत्री और उनका कार्यकाल। तो देखिए एक तरफ मैंने यह चार्ट बनाया है, इस बोर्ड में क्या बनाया, फॉलो चार्ट। चार्ट के मेथड से आप याद रखिएगा और ट्रिक जो है इसका मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा, इसलिए वीडियो जो है अंत तक जरूर देखिए। अगर आपको ट्रिक से याद रखना है तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ट्रिक मैं सबसे अंतिम में बताने वाला हूं आज। तो देखिए सबसे पहले क्रम संख्या, उसके बाद लोकसभा की संख्या, उसके बाद प्रधानमंत्री के नाम, उनके बाद उनका कार्यकाल, उनके बाद उनके विशेषताएं, क्या क्या उन्होंने किए हैं इंपॉर्टेंट काम। तो देखिए नंबर 1 फर्स्ट में आप सब कोई जानते हैं, बच्चे जवान बूढ़े सब जानते हैं, सब जगह पढ़े होंगे, किताब स्कूल हर जगह आप। लेकिन आज मैं उनके बारे में बहुत ही रोचक तथ्य बताने जा रहा हूं आपको कि इस देश में जब भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन, जब हमारे देश को आजादी मिली, कब, 15 अगस्त 1947 को, तो कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर बने। उनके बाद जो है दूसरा प्राइम मिनिस्टर, तो दूसरा प्राइम मिनिस्टर से पहले आप चलेंगे उनका कार्यकाल के बारे में। 15 अगस्त 1947 से लेके 27 मई 1964 तक उन्होंने अपना कार्य किए। कहा, तो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में। इस देश का सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा समय तक भारत के प्रधानमंत्री बने रहे। कितने दिन, तो देखिएगा यहां 16 साल 286 दिन। कितना, 16 साल 286 दिन हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। उनके बाद सब लाल किला पर 17 बार झंडा फहराने वाले भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर। 17 बार अब तक किसी भी प्रधानमंत्री ने झंडा तोलन नहीं किए हैं। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कितने बार किए हैं, 17 बार किए हैं। ठीक है। उनके बाद तीसरा पॉइंट होगा इनके नाम से, भारत में प्रथम एशियन गेम 1951 में स्थापना उन्हीं के कार्यकाल में हुए थे। किनका, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में। दूसरा नंबर पर चलेंगे हम, और इनका अगर लोकसभा पूछे जाएंगे तो 1 और 2, पहली लोकसभा और दूसरी लोकसभा, तो प्रधानमंत्री कौन, तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा चलेंगे हम, दूसरा लोकसभा होगा, तीसरी लोकसभा कौन, लाल बहादुर शास्त्री, दूसरा प्राइम मिनिस्टर भारत के। कब से कब तक, 1964 से लेके 1966 तक। इनके बारे में रोचक तथ्य यह है कि अपने कार्यकाल में मृत्यु होने वाले भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर। उनके बाद भारत में सबसे पहले मरणोपरांत भारत रत्न अवार्ड, इस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भारत रत्न सम्मान, किनको, मरणोपरांत दूसरे प्राइम मिनिस्टर कौन, लाल बहादुर शास्त्री को मिले हैं। इसके बारे में 2 पॉइंट याद रखिएगा। तीसरा चलेंगे हम, चौथी और 5वीं लोकसभा और भारत के तीसरी प्राइम मिनिस्टर कौन, श्रीमती इंदिरा गांधी। वो कौन, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री। कब से कब तक, 1966 से लेके 1967 तक, 1966 से लेके 1977 तक, 77 तक। इनके बारे में रोचक तथ्य यह है
कि प्रथम महिला प्राइम मिनिस्टर इन द कंट्री, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि प्रथम महिला भारत रत्न अवार्ड, यानी भारत रत्न मरणोपरांत पहला कौन, तो लाल बहादुर शास्त्री, दूसरा प्रधानमंत्री। अब तीसरे प्रधानमंत्री कौन, श्रीमती इंदिरा गांधी, प्रथम महिला भारत रत्न अवार्ड पाने वाले, याद रखेंगे। उनके बाद फर्स्ट टाइम इमरजेंसी इन्हीं के काल में हुए थे, इन्होंने ही लगवाए थी कौन, उस टाइम देश का प्रधानमंत्री कौन, तो श्रीमती इंदिरा गांधी। कब, 25 जून 1975 को, ठीक है। इनका कार्यकाल जो थे लोकसभा का 6 साल का हुआ था। क्यों, क्योंकि आपातकाल भारत में पहली बार लगाया गया था, याद हो गया आपको। नेक्स्ट चलेंगे हम चौथा नंबर, क्रम संख्या भारत के चौथा नंबर पर क्या, तो प्राइम मिनिस्टर। लोकसभा कितना हुआ, तो छठी लोकसभा, मोरारजी देसाई। कौन, छठी लोकसभा के प्राइम मिनिस्टर कौन, तो मोरारजी देसाई। कब से कब तक, तो 1977 से लेके 1979 तक पीएम पद से प्रथम बार त्याग पत्र देने वाले प्राइम मिनिस्टर कौन, मोरारजी देसाई। अपने पद से रिजाइन देने वाले प्रथम भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे हम पांचवें और लोकसभा हो जाएगा छठी, कुछ महीनों के लिए, यानी 5 महीनों के लिए थे लगभग। चौधरी चरण सिंह 1979 से लेके 1980 तक लोकसभा का सामना ना करने वाले प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा का कभी भी वो सामना नहीं किए थे। दूसरा पॉइंट इनके बारे में है कि 23 दिसंबर इनके जन्म दिवस पर किसान दिवस मनाया जाता है हमारे देश में। किसान दिवस कब, तो 23 दिसंबर को मनाए जाते हैं। किसके उपलक्ष्य में, तो हमारे भारत के कौन, तो चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर मनाए जाते हैं। नेक्स्ट चलेंगे हम छठा और 7वीं लोकसभा, फिर से इंदिरा गांधी। कौन, फिर से इंदिरा गांधी दोबारा 1980 से लेके 1984 तक। इनके बारे में है यहाँ दूसरी बार में कि नाबार्ड की स्थापना इन्हीं के कार्यकाल में हुए थे। किसका, नाबार्ड का। दूसरा पॉइंट, एशियन गेम द्वितीय यानी सेकंड एशियन गेम की स्थापना इन्हीं के कार्यकाल में हुए थे। किनका, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। इनकी मर्डर हो जाती है अपने कार्यकाल में, कब, तो 31 अक्टूबर 1984 को। नेक्स्ट चलेंगे हम 7वें और लोकसभा हो जाएगा 8वीं, राजीव गांधी। कौन, राजीव गांधी। राजीव गांधी 1984 से 1979 तक। कब, 1984 से 1984 से 89 तक है, 89 तक। सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर इन द कंट्री, मतलब इस देश का सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन, तो राजीव गांधी। कब, तो 1984 से लेके 1979 तक। ठीक है, आई होप के आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट चलेंगे हम 8वीं, क्रम संख्या कितना, 8वीं। और लोकसभा क्षेत्र कितना हो जाएगा, 9वीं। तो 9वीं में होगा आपका वीपी सिंह। कौन, वीपी सिंह, विश्व प्रताप सिंह। कब से कब, 1989 से लेके 1990 तक। अविश्वास प्रस्ताव से हटाए गए भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन, तो वीपी सिंह। मंडल कमीशन आयोग का गठन इन्हीं के काल में हुए थे। नेक्स्ट चलेंगे हम 9th नंबर में, 9वां और लोकसभा भी 9वां, चंद्रशेखर आजाद। कब से कब, 1990 से लेके 1991 तक। आई होप कि आपको याद होगा, लगभग 5 महीने रहे थे इन्होंने, ज्यादा इनके कार्यकाल में कुछ भी काम नहीं हुए थे। नेक्स्ट चलेंगे हम 10वां में है 10वीं लोकसभा और 10वीं नंबर के प्राइम मिनिस्टर कौन,
तो पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। कब से कब तक? 1991 से लेके 1996 तक, यानी 1991 से लेके 1996 तक इन्हीं के काल में एमडीएम लागू हुआ था, मिड डे मील। आज जो मध्याह्न भोजन योजना जो चालू है हर स्कूल में बच्चों को खाना खिलाने का काम, तो किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुए थे? यही 10वीं लोकसभा के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी ने किए थे। और इनके बाद शपथ के समय में, ये ऐसे प्रधानमंत्री है कि शपथ के समय में जब वो शपथ ले रहे थे तो शपथ के समय में मतलब किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे इन्होंने, या तो होता है एक कि लोकसभा या तो राज्यसभा, लेकिन किसी भी सदन का ये इन्होंने सदस्य नहीं थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद इन्होंने सदन का सदस्यता ग्रहण किए थे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलेंगे हम 11वें नंबर पर, किसमें? 11वीं। तो अब चलेंगे हम किसमें? 11वीं नंबर पर। 11वीं नंबर में क्रम संख्या 11वीं, लोकसभा जो हो जाएगा आपका, ये भी हो गया 11वीं। उस टाइम कौन है प्रधानमंत्री? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी। कब से कब तक है? तो 1996 से लेके 1996 तक। मतलब इसके बारे में अगर विशेषता एक पॉइंट देखा जाए तो सबसे कम कार्यकाल के लिए, सबसे कम दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। कौन? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी। कितने दिन के लिए? तो मात्र 13 दिन के लिए पहली बार प्रधानमंत्री बने थे वो, मात्र 13 दिन के लिए। उनके बाद ये जो है 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं अटल बिहारी वाजपेयी। कितने बार? 3 बार, याद रखिएगा। उसके बाद जो है 12वीं होगा क्रम संख्या और 11वीं होगा लोकसभा, यानी लोकसभा 2 लोकसभा का लगातार कुछ दिन के लिए वो थे, 13 दिन के लिए। उसके बाद हो गया एचडी देवगौड़ा जी। कौन? एचडी देवगौड़ा, जिसको आपका ईयर अगर याद रखेंगे आप तो 96 से लेके 97 तक। इसका एक पॉइंट याद रखना आपको कि विधानसभा का सदस्य थे इन्होंने। क्या थे? विधानसभा का सदस्य होने के बावजूद ये प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट चलेंगे हम 13 नंबर पर। 13 यानी क्रम संख्या है, क्रम संख्या 13 है और लोकसभा जो है वो 11वीं ही है। 3 लोकसभा में अलग अलग 3 प्राइम मिनिस्टर बने हैं। 1997 से लेके 1998 तक इन्होंने कोई खास काम नहीं किए थे, कुछ दिन के लिए थे। उनके बाद चलेंगे हम 14 नंबर पर। 14 नंबर क्रम संख्या है और 12वीं लोकसभा है, 12वीं लोकसभा है। तो 12वीं लोकसभा में फिर से अटल बिहारी वाजपेयी आ गए। कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी जी। कब? तो 1998 से लेके 1999 यानी 98 से लेके 99 तक। इसमें एक प्रसिद्ध काम इन्होंने किए थे कि पोखरण में परमाणु का इजाद किया था इन्होंने। कहाँ? पोखरण यानी राजस्थान, बुद्धा इस्माइल के नाम से जो रखे गए थे। उस टाइम देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा पास किया गया था और उनको वहीं से मिसाइल मैन घोषित भी किए गए थे, याद रखिएगा आप लोग। उनके बाद चलेंगे हम 15 नंबर क्रम संख्या, क्रम संख्या 15। उनके बाद लोकसभा हो जाएगी 13वीं। कौन थे? तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी फिर थे। कब? 99 से 2004 तक। उनके जन्म पर सुशासन दिवस मनाए जाते हैं। किनके? अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम जन्म पर। नेक्स्ट चलेंगे हम 16वीं क्रम संख्या। 14 और 15 लोकसभा, लोकसभा 14 और 15 दो एक ही साथ। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2 बार प्राइम मिनिस्टर बनने वाले, ठीक है। कब? तो 2004 से लेके 2014 तक। इनको कहा जाते हैं, देखिएगा, फादर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। करेंट अकाउंट खोलने का काम उन्हीं ने किए थे। सर्विस टैक्स उन्हीं ने शुरू किया था। MBA, BBA, BCA का डिग्री लॉन्च करने वाले प्राइम मिनिस्टर कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह, याद रखिएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा 17वां मतलब क्रम संख्या और 16वीं लोकसभा। 16वीं लोकसभा यानी नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, 2014 से लेकर 2019 तक। उसके बाद फिर से चलेंगे हम 18वां क्रम संख्या 18 और लोकसभा 17वीं, ठीक है। कौन? तो श्री नरेंद्र मोदी 2019 से लेके टिल डेट यानी अभी तक वर्तमान में चल रहे हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन? तो अटल कौन? श्री नरेंद्र मोदी। तो इनके बारे में कोई खास बहुत काम ऐसे किए, लेकिन बहुत हाईलाइट पॉइंट याद रखिएगा कि नोटबंदी इन्होंने ही किए थे। कब? 8 नवंबर 2016 में। जीएसटी कब? 1 जुलाई 2017 से।
ट्रिपल तलाक पास करने वाले प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद आर्टिकल 370 हटाने वाले प्राइम मिनिस्टर, अयोध्या वर्डिक्ट्स को फैसला देने वाले प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस तरह से आपको जो है एक से लेके क्रम संख्या कितना तक आए, 18वां क्रम संख्या कितने हैं अभी प्रधानमंत्री का, 18वां प्रधानमंत्री कौन, तो नरेंद्र मोदी। और लोकसभा अगर पूछेंगे तो 17वां लोकसभा, 17वीं लोकसभा के प्राइम मिनिस्टर कौन, तो नरेंद्र मोदी। और क्रम में पूछेंगे तो 18वें, ठीक है। और एक पॉइंट याद रखिएगा, आप नोट में लिखे हैं कि वाइस प्राइम मिनिस्टर यानी उप प्रधानमंत्री इस देश में कौन कौन बने अब तक, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले थे उप प्रधानमंत्री, उसके बाद देवीलाल बने हैं 2 बार, उनके बाद लाल कृष्ण आडवाणी, उनके बाद से पद खाली है, कोई नहीं है अभी तक, ठीक है। इनका जो ट्रिक है, मैं ट्रिक एक साइड में लिख दिया हूं, देखिए किस तरह से मैं बोल रहा हूं, वैसे ही आप भी रिकॉल करेंगे, आई होप कि आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है क्या कि पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब कोई जानते हैं। दूसरा कौन, तो लाल बहादुर शास्त्री। तीसरा कौन, तो उनकी बेटी कौन, इंदिरा गांधी। उनके बाद चौथी कौन, तो मोरारजी देसाई। पांचवी कौन, तो चौधरी चरण सिंह। उसके बाद फिर से इंदिरा गांधी, उसके बाद राजीव गांधी। ये आपको क्रम में याद रखना है, उसके बाद नीचे ट्रिक आपका सेट होगा। तो देखिए उसके बाद आपको याद रखना है कौन, VP CP, कौन, VP CP, अटल HI, अटल अटल, मनमोहन मोदी, ऐसे याद रखिएगा। यानी जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, VP सिंह यानी विश्व प्रताप सिंह। उसके बाद C for चंद्रशेखर, उसके बाद P for P नरसिम्हा राव, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, HD देवगौड़ा, इंदिरा कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, फिर मोदी। तो आई होप कि आप लोग को याद हो गया। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए। और मैं जाते जाते आपको कहना चाहूंगा कि A1GS यूट्यूब चैनल को एक बार से फिर से आप जो नए विद्यार्थी हैं, नए स्टूडेंट हैं, नए लोग हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, शुक्रिया आप लोगों का।